हम सब उस मोमेंट को जानते हैं जब हमारा दिमाग रुकता ही नहीं है। हम शांति से लेटे हुए हैं, लाइट ऑफ है, हमारा फोन ऑफ है, लेकिन हमारे दिमाग में तो तूफान चल रहा है। सब कुछ शांत है हमारे आसपास, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर शांति नहीं है। सबसे ज्यादा शोर इस दिमाग में है और हम बहुत कोशिश करते हैं पर ये रुकता नहीं है। और हम ओवर थिंक करते करते अपना पीस, अपनी हैप्पीनेस, अपनी एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन ये हमें ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और इसी ओवर प्रोटेक्शन में ये हमें वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे दिमाग में लेके आता है जो हमें रियलाइज कराते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मतलब सारे जितने भी सर्कमस्टांसेस, जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस उस सिचुएशन को लेके हो सकते हैं, वो सारे हमारे दिमाग में आते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम हर थॉट पे बिलीव कर लेते हैं। हमारे दिमाग में ना जाने कितने थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, लेकिन अगर हम उन सारे थॉट्स पे बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपके माइंड में नेगेटिव चीजें आ रही है किसी चीज को लेके जो कि हुई भी नहीं है, लेकिन आप उसे बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे कि क्या हो सकता है कि मेरे को लॉस हो जाए, हो सकता है मेरे साथ ये बुरा हो जाए, हो सकता है ये इंसान चला जाए, हो सकता है ये कुछ भी हो जाए। ये सारे नेगेटिव थॉट्स अगर हम बिलीव करने लगेंगे, we will lose our peace, our happiness. So next time when you can't stop overthinking, follow these 4 steps. It will help you. First, pause and breathe. जब भी आपकी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, जस्ट पॉज एंड ब्रीथ। कभी आपने ध्यान दिया कि आप किसी चीज में बिल्कुल खो गए हैं, किसी चीज के बारे में आप इतना सोचने लग गए हैं कि आप बिल्कुल उसमें खो चुके हैं। बहुत सारे इमोशंस आप फील करते हो उस टाइम पे, और कोई आके आपसे पूछता है अरे तुम कहाँ खो गए हो, आप दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो एंड उन सारे इमोशन से बाहर निकल आते हो। तो जब आप ओवरथिंक करते हो उसमें भी ऐसे ही होता है। उस टाइम पे जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हो, जस्ट पॉज एंड ब्रीथ, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आप उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाते हो। क्योंकि जैसे ही आपका फोकस प्रेजेंट में आएगा, आपकी आधे से ज्यादा जो एंजाइटी है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज राइट इट डाउन। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी तूफान आपके दिमाग में चल रहा है, उसको लिख दो किसी भी पेपर पे, किसी भी नोटबुक पे, जस्ट राइट इट डाउन। जब आप लिख लेते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन उसे बार बार, जो लूप चल रहा है उसका, उसे बंद कर देता है। इट स्टॉप लूपिंग दैट इन योर ब्रेन। राइटिंग का मतलब है एक तरीके से कि इट्स नाउ नोटेड डाउन, नाउ यू कैन रेस्ट। आप अपने ब्रेन को समझाते हैं कि अब आप रेस्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने इसे नोट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज आस्क योरसेल्फ, इज दिस इन माय कंट्रोल। अगर वो आपके कंट्रोल में है, देन टेक अ स्मॉल स्टेप। इफ इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, देन रिलीज इट, बिकॉज यू डोंट हैव टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू गिव डायरेक्शन टू योर एनर्जी। आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज everything is not in our control. You can just control few things in your life, but not everything. So always remember. और जब आप ये याद रखते हो तो आपकी एंजाइटी अपने आप ही कम हो जाती है। एंड द फोर्थ इज रिप्लेस योर थॉट्स विद ग्रेटिट्यूड। जब भी आपका ब्रेन आपको बोलता है कि व्हाट इफ, अगर कुछ गलत हो गया तो, व्हाट इफ ये मेरे अगेंस्ट में हुआ तो, देन टेल योर ब्रेन व्हाट इफ ये मेरे फेवर में हो गया, क्या पता इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो। आपकी एनर्जी इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाएगी। इफ यू कांट रिमेंबर दिस थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट ओवरथिंकिंग, आई विल सजेस्ट कहीं पे भी है, आप ये स्टिकर की तरह चिपका लो। राइट डाउन द 4 स्टेप्स, पॉज एंड ब्रीथ, राइट इट डाउन, आस्क योरसेल्फ इज इट इन योर कंट्रोल, एंड देन रिप्लेस योर थॉट्स विद ग्रेटिट्यूड। ये 3-4 जगह अपने लगा लो स्टिकर की तरह, घर पे लगा लो, ऑफिस में लगा लो, तुम जहां भी रहते हो वहां पे लगा लो, जहां पे आपको पता है कि आप ज्यादा ओवरथिंक काम करते हो, अपने आसपास के एरिया में से स्टिक करके रख लो। इट विल हेल्प यू इवेंचुअली। जब भी आप ओवरथिंक करो उसकी तरफ देखो एंड यू विल रिमेंबर कि आपको इस सिचुएशन में अब क्या करना है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट योर थॉट्स, क्योंकि आप तो बहुत कुछ सोचते हो लेकिन सारी चीजें सच नहीं है, उसमें से कुछ ही पार्ट है जो रियल है। जिस भी थॉट पे आप फोकस करते हो वो आप हो, वो आप बनते हो। So focus on positive thoughts, the thought that will help you to create the life you want to live. Overthink का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा केयर करते हो। A person who is more kind, a person who is more sensitive, they are overthinkers, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे डीपली सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों की केयर करते हैं। जो भी इंसान बहुत ज्यादा केयर करेगा अपनी या किसी भी चीज की को लेके, that person will overthink.
बट वी शुड नॉट डू दैट, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों में, और ओवर थिंक करने से कुछ भी नहीं होगा। उस चीज के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे करो, जब आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगोगे तो आप उसे नहीं कर पाओगे। इसीलिए वेन एवर यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, जस्ट डू इट, डोंट ओवर थिंक, डोंट इवन थिंक मच अबाउट इट, क्योंकि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो सारी चीजें भी आपके दिमाग में आएंगी जो आपको उसे करने से रोकेंगी। सो मंत्रा इज डोंट थिंक टू मच, जस्ट ब्रीथ, ट्रस्ट एंड लेट गो अ लिटिल, छोड़ दो। बिकॉज जब आप अपने माइंड को शांत करते हो तभी यूनिवर्स आपसे बात करना स्टार्ट करता है। यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन ओवर थिंकिंग, तो आप यूनिवर्स से बात कैसे करोगे? जब आपका मन शांत होगा तभी आप बात कर पाओगे यूनिवर्स से, तभी आप यूनिवर्स के सिग्नल्स को ले पाओगे, उनके दिए हुए मैसेज को सुन पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। माय नेम इज रुचि तिवारी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, हेल्प यू विद योर प्रॉब्लम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक, यू कैन सजेस्ट दैट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।